हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ फ्लटर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ें देखेंगे, जैसे कि कॉलम एंड रॉस को थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे। लास्ट टाइम हमने कॉलम एंड रॉस की बिल्कुल बेसिक एक एग्जांपल देखी थी, जो अभी करंट मेरे पास एमुलेटर पे एक पिक्चर है और नीचे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमने कॉलम के थ्रू जनरेट किया था। इसी तरह रॉस हॉरिजॉन्टल के अंदर कुछ चाहिए हो तो वो रॉस के, तो इसको हम मल्टीपल कॉलम्स एंड मल्टीपल रॉस, कॉलम के अंदर इनसाइड रॉस को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं वो, एंड इसके अलावा कलर शीट किस तरह से हम दे सकते हैं। आई मीन के जो भी कलर्स की फाइल के अंदर कलर्स डॉट रेड, कलर्स डॉट ब्लू, उसके डिफरेंट शेड्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। एंड डिवाइडर, आइकन्स, मटेरियल आइकन्स, साइज बॉक्स, पैडिंग, अलाइनमेंट एंड सेपरेट विजिट्स। सेपरेट विजिट से मेरा ये मतलब है जो भी हम विजिटरी यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये एक लंबी हायरार्की बनती जा रही है जो एक नेस्टी कोड के अंदर टर्न आउट हो जाएगी। तो इसको सेपरेट किस तरह से हम कर सकते हैं, अभी इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेपरेट विद इन अ क्लास ही करेंगे। मतलब एक जो हमारी मेन की ये बनी हुई डार्ट की फाइल, इसी के अंदर हम सेपरेट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको अलग अलग लिप के फोल्डर में अलग अलग क्लासेस बनाएंगे, उसके अंदर करेंगे और उसको फिर इंपोर्ट करा के जो है अपने पास एक्सेस करेंगे। तो अभी जो मेरे पास ये पुराना ही प्रोजेक्ट है, फ्लटर फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो मैं इसी को ही चेंज करने लगा हूँ। तो यहाँ से मैं इसके चिल्ड्रन को यहाँ से इतना रिमूव कर देता हूँ। ऐप बार के ऊपर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र प्रोफाइल, और यहाँ पे हम इसके जो है बैकग्राउंड कलर देंगे और वो होगा कलर्स डॉट ब्लू ग्रे। अच्छा, ये हमारा नॉर्मल तरीका है कलर देने का, कि जो भी हम किसी भी चीज़ को कलर दे रहे हैं तो हम इस तरह ब्लू ग्रे दे रहे हैं। लेकिन अगर ब्लू ग्रे का आपको कोई स्पेसिफिक शेड चाहिए तो आपने यहाँ पे एक जो एरे का जो एक पैरेंथेसिस होता है, स्क्वायर पैरेंथेसिस, वो लेके आपने यहाँ पे इसको इस तरह से शेड देना है 600। तो ये थोड़ा सा लाइटर ब्लू ग्रे जो था एक्चुअल में वो थोड़ा सा डार्क था, हमने उसका शेड उठा लिया 600 जो था ये वाला। ओके, तो ये हमारी पहली चीज़ हो गई जो हमने टॉपिक डिसाइड किए थे। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलम एंड रोज की डिटेल के अंदर जो भी हमें चाहिए होगा। अच्छा, बॉडी के कंटेनर को हम देते हैं कलर, और यहाँ पे हम देंगे कलर्स डॉट ब्लू ग्रे, और इसका शेड थोड़ा सा और लाइटर होगा एप्लीकेशन बार जो हमारी है उससे। यहाँ पे हम एक लेंगे चाइल्ड, बॉडी के अंदर कंटेनर कंप्लीट एक जो पोर्शन है ये कंटेनर हो जाएगा। ऐप बार के अलावा जहाँ पे मेरी पिक्चर और मेरा नाम है ये कंटेनर है। तो इसके अंदर मैंने एक चाइल्ड लिया, चाइल्ड के अंदर मैंने एक ले रहा हूँ कॉलम। कॉलम का मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि कॉलम बेसिकली जब आपको वर्टिकल अलाइन प्रिंट करना हो कॉलम के अंदर, जैसे तरह ये एक कॉलम है, कॉलम के अंदर एक चिल्ड्रन होते हैं हमारे पास, इमेज और एक नाम। कंटेनर के अंदर मैं एक सेपरेट कॉलम ले सकता हूँ, कॉलम के अंदर फिर मैं अपने चिल्ड्रंस ले सकता हूँ मल्टीपल। तो मैं यहाँ पे इसको चिल्ड्रन के बाद मैंने इसको इस तरह कर दिया। सही है। अच्छा, हम एक यूज़र प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई भी थी यूज़र प्रोफाइल। वो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक टॉप एक विजिट बनाना पड़ेगा। सही है। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल के लिख देता हूँ टॉप विजिट विथ सर्च आइकन। ओके, तो टॉप विजिट के अंदर सबसे पहले मैं एक कंटेनर लूँगा। जो भी हम काम करते हैं बेसिकली ज़्यादातर जो कंटेनर होता है वही लेके उसके अंदर हम अपना काम करेंगे। ये कॉलम तो हमारा एक मेन कॉलम हो गया जो एक हमारी पूरी एक हायरार्की बनाएगा जो भी विजिट्स होंगे उसकी ना। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम ले लिया। अब इस कॉलम के अंदर मैं एक लूँगा अपना चाइल्ड, और इस चाइल्ड में मैं लूँगा आइकन। ये आइकन का मैंने एक विजिट लिया इसके अंदर, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे आइकन्स डॉट सर्च, और इसको मैं दूंगा कलर्स डॉट वाइट। तो ये मेरे पास आइकन आ गया है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, ये किस तरह से शो हो रहा है मेरे पास। ओके, तो एप्लीकेशन मेरे पास रन हो गई और कुछ इस तरह की शो हो रही है मेरे पास। ऐप बार कम्प्लीटली सही आया, लेकिन जो कंटेनर है वो बिल्कुल एक पतली सी एक रॉ है जिसके अंदर से एक सर्च बार आ रहा है। तो अब हमें इसको फुल विड्थ के ऊपर लेके जाना है, और सबसे पहले हम इसको करते ये हैं कि इसकी जो अलाइनमेंट है उसको हम करेंगे यहाँ पे न्यू विजेट के साथ इसको रैप करेंगे, उसको अलाइन करेंगे, और यहाँ पे अलाइन के अंदर एक
टाइप होती है अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट के अंदर हम इसको देंगे अलाइनमेंट डॉट टॉप राइट, और अलाइनमेंट के ऊपर हम इसको देंगे एक पैडिंग। अच्छा, पैडिंग के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। ये दे रहा है एज इंसेट्स डॉट ऑल, मतलब हर तरफ से इसको 8.0 की पैडिंग मिलेगी, लेकिन अगर मुझे हर तरफ से 8.0 नहीं चाहिए तो हमारे पास होता है ऑप्शन डॉट फ्रॉम LTRB, मतलब लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम। तो यहाँ से मैं डिफरेंट तरीके से कॉमा सेपरेटेड इसको दे सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल इक्वल चाहिए हर तरफ से, तो मैं इसको ऑल रख के और इसको एक बार रन करके देखता हूँ। तो ये आइकन मेरे पास आ गया राइट साइड पे, और कंटेनर मेरा कंप्लीट फुल हो चुका है। तो इतना कहाँ पास कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक यहाँ से जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर को मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, और इस पूरी जो है क्लास से बाहर, मतलब सबसे बाहर आ जाता हूँ पैरेंथेसिस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ST, और यहाँ पे आएगा एक स्टेटलेस विजिट। अच्छा, स्टेटलेस विजिट वो विजिट्स होते हैं जिनकी कोई स्टेट मेंटेन नहीं होती, मतलब वो रिलोड नहीं होते, या कोई वो चीज़ किसी स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब जो चीज़ आपने एक बार रख दी वो फाइनल है, बस वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे मतलब आप वेरिएबल्स नहीं रख सकते, यहाँ पे आप कोई वैल्यूज़ नहीं रख सकते, यहाँ पे कोई API इसका डेटा सिंक नहीं कर सकते। यहाँ पे वो UI के एलिमेंट्स आ सकते हैं जो आपने एक बार बना के फिक्स कर दिया, वो बस यूज़र को शो होंगे, तो वो होते हैं हमारे स्टेटलेस विजिट। अच्छा, तो यहाँ पे फिर स्टेट फुल विजिट्स भी होते हैं, तो वो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अच्छा, यहाँ पे अब मैं देता हूँ इसको टॉप विजिट, और यहाँ पे आने के बाद ये जो रिटर्न कंटेनर हो रहा है ना, मैं यहाँ पे अपना कंटेनर पेस्ट कर दूँगा, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया क्लोज। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा टॉप विजिट, बस। तो अब मैं इसको ज़रा रन करके देखता हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। तो एप्लीकेशन रन हो गई, रिज़ल्ट हमारा कोई चेंज नहीं हुआ, तो मतलब हमने विजिट अपना सेपरेट करके टॉप विजिट यहाँ पे रख दिया। सही है। अब मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मुझे एक लेना होगा कॉलम, चाइल्ड में मैं एक लूँगा कॉलम, कॉलम के अंदर मैं लूँगा चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर मुझे एक दो टेक्स्ट चाहिए पहले तो बिल्कुल। तो कॉलम के अंदर मुझे दो टेक्स्ट चाहिए होंगे, और उसके लिए मैं करूँगा ये टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दानियाल कॉमा टेक्स्ट 520@gmail.com, ये मेरी आ गई ईमेल एड्रेस। और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो दो टेक्स्ट आने चाहिए मेरे सर्च आइकन के नीचे, मतलब लेफ़्ट के ऊपर। अच्छा, लेफ़्ट के ऊपर नहीं आ रही है, सही है। अच्छा, इसको लेफ़्ट पे हम बाद में लाएंगे, पहले हम ये करते हैं, इसके साथ हम कॉलम के ऊपर एक कॉलम के ऊपर हम इसको करते हैं रॉ के साथ मैप, और रॉ के जो चिल्ड्रंस है ना, उसमें तो ये कॉलम आ गया, और यहाँ पे हम लेंगे, मतलब रॉ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल पे एक मुझे पहले एक पिक्चर चाहिए, उसके राइट साइड पे अपना नाम, और नाम के नीचे मुझे अपनी ईमेल चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सर्किल अवतार, और यहाँ पे मैं लूँगा बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे मैं लूँगा नेटवर्क इमेज, और इसको खोल के मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया। और इमेज के लिए मैं चला जाऊँगा अपने यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूँगा दानिश मोहम्मद खान। इमेज लास्ट टाइम मैंने गूगल से ही उठाई थी, तो अभी भी गूगल से ही अपनी इमेज को मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब, कॉपी द URL, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हम इसको ये दे देते हैं रेडियस 30। सही है। अब इसको ज़रा रन करते हैं। तो ये मेरे पास इमेज सर्किल अवतार आ गया, उसके राइट साइड पे मेरा नाम और वो चीज़ आ रही है। अब मैं इस कॉलम को मैं न्यू विजिट के साथ, और विजिट हमारा क्या होगा, अलाइन, क्योंकि हम अलाइनमेंट के थ्रू वो कर रहे हैं ना अपने एलिमेंट्स को, अलाइनमेंट, और यहाँ पे देंगे हम इसको अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ्ट,
देखते हैं इससे इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं। ठीक है। अच्छा, कॉलम के ऊपर अलाइनमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल Z करता हूँ और कॉलम के अंदर हमारे पास दो चीज़ होती है, मैन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। तो हम इसको बोलते हैं मैन एक्सिस अलाइनमेंट, मैन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। ठीक है, तो ये हमारा साइड पे आ गया, लेकिन ये अब हमें ये देखना है कि ये मेन एक्सिस से कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं, तो हमें क्रॉस एक्सिस से। अच्छा, मेन एक्सिस क्या होता है कि कॉलम हमारे जो है ना वर्टिकल में शो होते हैं, तो इसका मेन एक्सिस क्या होगा, वर्टिकल वाला। अब हमें रॉज हॉरिजॉन्टल में इसको अलाइनमेंट वो करना था, तो क्रॉस एक्सिस इसका हॉरिजॉन्टल होगा। अब जब यही बात अगर हम रॉ की करें, तो रॉ के अंदर क्या चीज़ होती है, इसका रॉ का मेन एक्सिस क्या होगा, जो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया, क्रॉस एक्सिस इसका वर्टिकल पार्ट। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा यहाँ पे एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये नाम मेरा आ गया। लेकिन नाम और जो इमेज है इसके बीच में सबसे पहले तो इनको मेरे एक मार्जिन देना है, इस पूरे कंटेनर को। तो कंटेनर को नहीं, बल्कि इस रॉ को मुझे मार्जिन देना होगा। पैडिंग में यहाँ पे देता हूँ बल्कि 8 की, और मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये साइडों से हट गया। अच्छा, नाम और जो मेरा वो है नाम और इमेज, उसके बीच में गैप नहीं है। अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा या चौथा टॉपिक है जो हम पढ़ने लगे, वो होगा हमारा साइज़ बॉक्स। साइज़ बॉक्स क्या चीज़ होती है असल में, कहीं पे भी हमें गैप देना हो, कहीं पे हमें छोटा सा एक स्पेस चाहिए, तो हम वहाँ पे एक साइज़ बॉक्स ले लेते हैं। तो रॉ और रॉ के बीच में जो है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर सर्किल होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं साइज़ बॉक्स। साइज़ बॉक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, तो विथ से हम दें साइज़ बॉक्स या हाइट से। अभी हमें किस चीज़ से चाहिए, विथ से चाहिए, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल के अंदर स्पेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको साइज़ बॉक्स 10 देता हूँ और यहाँ पे इसको कॉमा, यहाँ से कॉमा हट जाएगा और मैं इसको रन करता हूँ, तो ये स्पेस आ गया। अच्छा, मेरा जो नाम है ना, अब इसके अंदर हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा स्टाइल और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट साइज 30 और अब मैं इसको रन करता हूँ। नाम थोड़ा बड़ा हो गया और ईमेल का जो साइज, ईमेल का जो कलर है ना, इसको हम चेंज करते हैं ताकि हम डिफरेंट चीज़ें सीख सकें। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे हम देंगे कलर, और यहाँ पे हम देंगे कलर्स डॉट वाइट। ठीक है जी, 3 चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। सर्च आइकन हमने बना लिया, ऐप बार तो हमने पहले भी सीखा था। रॉज और कॉलम्स को हमने थोड़ा सा डिटेल में देख लिया कि रॉज और कॉलम को मिक्स करके और उसके अंदर मैन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस क्या चीज़ होती है, वो चीज़ हमने सीखी। अब बारी आती है कि भाई इस कंटेनर को भी यहाँ से मैंने इसको कोलैप्स किया, यहाँ से इसको मैंने अपने पास कट कर लिया। इसके नीचे आया टॉप विजिट के नीचे मैंने यहाँ पे लिखा ST और स्टेटलेस आया, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रोफाइल विजिट। ठीक है जी, और यहाँ पे नीचे कंटेनर की जगह पे यहाँ से ये चीज़ हटाई और इसको पेस्ट कर दिया अपने वाले कंटेनर को। प्रोफाइल विजिट को कॉपी किया, कॉमा के बाद प्रोफाइल विजिट, और ये चीज़ सेट हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं एक बार। कोई चेंज असूलन आना नहीं चाहिए। ठीक है, रिफ़्रेश हो गया, कोई चेंज नहीं आया। अब हमारी बारी है तीसरे कंटेनर की। तीसरे कंटेनर के अंदर हमें क्या काम करना है कि 2 टेक्स्ट चाहिए हमें उसके अंदर वर्टिकल में, और उसके नीचे उनकी साइड में टॉप मतलब राइट के ऊपर आइकन चाहिए एरो, तो वो रॉ कॉलम के थ्रू करेंगे। और उन सब के बाहर मुझे एक वो चाहिए डिवाइडर, तो वो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जो टॉपिक होगा। तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ कंटेनर के अंदर चाइल्ड के अंदर मैं पहले ही रॉ ले लेता हूँ, रॉ, और रॉ के अंदर मैं जाके लूँगा चिल्ड्रन के अंदर जाके सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंटेनर लेता हूँ,
कंटेनर के अंदर मैं लेता हूँ कॉलम, सॉरी चिल्ड्रन, बल्कि नहीं, कंटेनर के अंदर पहले मुझे चाइल्ड के साथ कॉलम लेना पड़ेगा। कॉलम के अंदर मैं लूँगा चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर मैं नॉर्मली 2 टैग्स लूँगा। टैग्स मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम मेरा थोड़ा सेव हो। यहाँ पर आया, यहाँ पे 2 टैग्स पड़े मैंने, ठीक है। ये दोनों टैग्स मैंने यहाँ से कॉपी किए, यहाँ पे आने के बाद ये मैंने पेस्ट कर दिया इसको यहाँ पे। ज़रा रन करके देखता हूँ क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब इसके फॉन्ट स्टाइलिंग मुझे इतनी करनी नहीं है कोई ख़ास, तो मैं स्टाइलिंग इसकी हटाता हूँ पहले, और इसकी स्टाइलिंग छोड़ देता हूँ, इसका मसला नहीं है। और इनके राइट साइड पे जो है ना मुझे आइकन चाहिए, तो मेरा जो कॉलम मेरा कहाँ पे बंद हो रहा है, यहाँ पे, कंटेनर यहाँ पे, तो इसके साइड में मुझे यहाँ पे चाहिए होगा आइकन्स डॉट एरो। एरो के अंदर राइट का एक एरो मुझे चाहिए, आई थिंक ये सही है। और इसको मुझे ऐड करने के लिए करना होगा आइकन, और को कट किया यहाँ से और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कॉमा। अब मैं इसको ज़रा रन करके देखता हूँ क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको इस कॉलम में आएंगे। कॉलम के अंदर जो कॉलम चल रहा है ना, कॉलम का जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होगा, क्योंकि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है इसको। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, तो हमारा नाम और ईमेल को लाइन में आ जाना चाहिए, स्टार्ट में आ गया। अब इस पूरे रॉ को ना पैडिंग भी देना है। यहाँ से हमने दिया पैडिंग 8। अब चेक करते हैं क्या होता है, स्पेस आ गया, ठीक है। अब एरो जो है ना, एरो इसी की लाइन में सबसे एंड में जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस रॉ को जो है ना, अगर मैं यहाँ से एक्सपेंडेड तो नहीं, अच्छा यहाँ पे एक्सपेंडेड तो वर्क नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, रॉ के अंदर ना एक जो छोटी मतलब आसान चीज़ है वो हम ये करते हैं, रॉ हमारे हॉरिजॉन्टल है ना, तो हम इसको मैन एक्सिस अलाइनमेंट, और यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ होती है मैन एक्सिस अलाइनमेंट, मैन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, मतलब जितनी स्पेस बीच में होगी ना वो शो कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट साइड पे चला गया। अब हमें ये करना है कि इसके सबसे एंड में ना कॉलम का, हमारा कॉलम यहाँ पे था, चिल्ड्रन मेरे यहाँ पे थे, और कॉलम मुझे असल में रॉ के बाहर एक लेना पड़ेगा, जहाँ पे मैं एक लेता हूँ कॉलम, और रॉ के बाहर यहाँ पे मुझे एक लेना पड़ेगा डिवाइडर। यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आएगा डिवाइडर, और डिवाइडर के अंदर मैं दूंगा कलर्स डॉट वाइट। और अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने कॉलम इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो डिवाइडर है ना वो वर्टिकल में आना चाहिए, तो हमने सबसे पहले रॉ ले ली थी, रॉ मतलब हॉरिजॉन्टल, उसका नाम हमने कॉलम लिया, मतलब वर्टिकल हमने नाम अपना ईमेल दिखा दिया, उसके बाहर मैंने एक कॉलम एक और लेके डिवाइडर, तो ये हमारा एक डिवाइडर आ गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसी को मैं मल्टीपल उसमें पेस्ट कर दूँ, तो मैं यहाँ से, अगर मैं इसको कॉलम को नहीं, मैं यहाँ से अगर इसको रॉ को और डिवाइडर को कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ एज इट इज़, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, और मैं इसको रन करता हूँ, बिल्कुल साइज लाइन में आ रहा है। तो इसको यहाँ पे अब हम लेंगे एक साइज बॉक्स, लेकिन साइज बॉक्स इस बार लेंगे हम हाइट से, और हाइट होगी 5 की, और यहाँ पे कॉमा बाहर से आएगा ताकि स्पेस आ जाए दोनों के बीच में, ठीक है। और इस सब के बाहर जो मुझे चाहिए, मार्जिन, और मार्जिन मुझे देनी होगी किस तरह कि जो हमारा टॉप वाला है ना वो लेफ़्ट 0
टॉप 10 राइट 0 बॉटम 0। और अब मैंने इसको दिया कंटेनर का अंदर असल में मार्जिन आ जाती है, तो ये मैंने टॉप से 10 दी थी, इसको मैं इसको 20 कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो साइज बॉक्स है ना इसको 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो मैंने दिया था ना, यहाँ पे लिखता हूँ एज, और यहाँ पे एज की जगह पे लिख देता हूँ लॉरेम इस्पम। सेम गोस फॉर हियर एड्रेस, और यहाँ पे आ गया लॉरेम इस्पम, और इसको मैंने रन किया। आप चाहें तो आइकन का कलर भी वाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आए इसको, यहाँ पे इसको हमने ये दिया कॉमा कलर्स डॉट वाइट। एक कर रहा हूँ, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं जो भी करना हो। सही है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब लास्ट चीज़ जो हमारी रह गई है वो करना है हमें इस कंटेनर को यहाँ से किया कट, और जो हम करते आ रहे हैं अभी तक st स्टैटलेस विजिट, और हमने यहाँ पे दी डमी रॉस, और हमने इस कंटेनर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डमी रॉस को कॉपी किया, कॉमा के बाद यहाँ पे ठीक है, ये रीलोड हो गया, कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, ये तरीका हो गया हमारा, विद इन अ क्लास हमने अपने विजिट को सेपरेट कर लिया। कोई भी यूज़र आपका डेवलपर जो भी आता है, अगर उसको सिर्फ टॉप विजिट के ऊपर काम है तो वो सिर्फ टॉप विजिट के अंदर जाएगा और यहाँ पे जो भी काम है वो यहाँ पे काम अपना अचीव करेगा। अगर ये सारा कोड आप अज्यूम करें मैं सारा इस विजिट्स में से निकालूँ और ये सारा इस चाइल्ड के अंदर यहाँ पे डाल दूँ, तो फिर आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि कितने ब्रैकेट्स खुल रहे हैं, कहाँ पे क्या क्लोज़ हो रहा है, तो ये सारा मसला हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो आपके लिए। तो इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि रॉज एंड कॉलम्स को डेप्थ के अंदर लेवल अप हमने अपना थोड़ा सा किया, कलर शेड देखे, डिवाइडर्स देखे, आइकन, साइज बॉक्स, पैडिंग, अलाइनमेंट एंड विजिट्स को सेपरेट किस तरह से करते हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसके अंदर देखेंगे स्टेटलेस विजिट का। मैंने आपको बता दिया स्टेटफुल जो विजिट होगा ना उसका थोड़ा सा मैं डिफाइन करूँगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। फिर हम एक्सकोड को भी इंस्टॉल करेंगे और एक्सकोड के अंदर फिर हम सेम एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर चलाएंगे। फिर उसके अंदर थोड़ी सी कुछ एप्लीकेशंस बना के फिर हम वेब की तरफ भी मूव करेंगे।